अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। जी बेटे, आज आप एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 3 तक जो है आज इस वीडियो में आप सीखेंगे। एफएससी आईसीएस के जो पार्ट 1 के बच्चे हैं, ये बेटे अपनी नोटबुक पास रख लें। तो पहला क्वेश्चन जो 1.3 एक्सरसाइज का है, क्वेश्चन नंबर 1, ये रिसेंटली जो अभी पेपर हुआ है 20 मई को 2024, उसमें ये बेटे पूछा गया है कि ग्राफ द नंबर्स ऑन द कम्प्लेक्स प्लेन। तो सबसे पहले बेटे ये हमें पता होना चाहिए कि कम्प्लेक्स प्लेन जो है वो क्या होती है। तो इसकी डेफिनेशन ज़रा जल्दी से देख लें, ये मैंने लिखी है कि कम्प्लेक्स प्लेन को आर्गेंड प्लेन भी कहते हैं, गैस प्लेन भी बोला जाता है, जेड प्लेन भी बोला जाता है। तो एक्चुअली ये कोऑर्डिनेट या रियल प्लेन ही होती है, लेकिन जब हम एक्स एक्सिस के अलांग रियल नंबर्स ले लेते हैं और वाई एक्सिस के अलांग हम इमेजिनरी नंबर्स ले लेते हैं, तो वो कोऑर्डिनेट प्लेन जो है या रियल प्लेन जो है, उसी को हम कम्प्लेक्स प्लेन या जेड प्लेन या आर्गेंड प्लेन कह देते हैं। तो अगर आपने पेपर में डिफ़ाइन करनी हो कि डिफ़ाइन कम्प्लेक्स प्लेन आर जी प्लेन या आर्गेंड प्लेन, तो बेटे कैसे डिफ़ाइन करेंगे, ये ज़रा वर्डिंग आप सुन लें। कम्प्लेक्स प्लेन आर जेड प्लेन is a coordinate plane on which the x-axis is the real axis and the y-axis is the imaginary axis। यानी इसका मतलब ये है कि जो आपका x एक्सिस है उस पर आप रियल नंबर्स जो हैं, कम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट जो है वो लेते हैं और इमेजिनरी पार्ट आप y एक्सिस के अलांग लेते हैं। तो आइए, जो क्वेश्चन नंबर 1 आपकी टेक्स्ट बुक पर है, चूँकि हमने कम्प्लेक्स प्लेन पर ये कम्प्लेक्स नंबर जो हैं ये ड्रा करने हैं, तो अजीज़ बच्चों पहले हम इनकी ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म जो है वो लिखेंगे ताकि हम आसानी से इनको ड्रा कर सकें। तो क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 1 है कि 2 + 3 आयोटा को कम्प्लेक्स प्लेन पे ड्रा कीजिए। तो ये सबसे पहले, चूँकि आप जानते हैं कि कम्प्लेक्स नंबर जो है वो z से डिनोट होता है, तो ये बेटे आप लेट कर लें कि ये z के इक्वल है और इसकी आप ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म लिख लें, यानी 2 कामा लगाएं, 3 लिखें और इसको पॉइंट A कंसिडर कर लें। इसी तरह क्वेश्चन 1 का जो पार्ट नंबर 2 है, अब उसमें कम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है 2 - 3 आयोटा। इसको भी आप z के इक्वल लेट कर लें और आप ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म में इसको लिखकर, चूँकि कम्प्लेक्स नंबर को आप ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म में भी लिख सकते हैं, तो इसको पॉइंट B कंसिडर कर लीजिए। सिमिलरली बेटे ये पार्ट 3 को, ये पार्ट 5 को ज़रा चेक कीजिए, इसमें जस्ट आपको रियल नंबर दिया हुआ है। तो चूँकि आपने ये बेटे 1.2 में ये सीखा हुआ है, मैंने आपको फिज़िकल क्लास में भी बताया हुआ है कि एवरी रियल नंबर कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ अ कम्प्लेक्स नंबर विद ज़ीरो एज इमेजिनरी पार्ट। तो चूँकि आपने इसको कम्प्लेक्स प्लेन पे ड्रॉ करना है, तो -6p पहले आप कम्प्लेक्स फॉर्म बनाएंगे, यानी 0 आयोटा खुद से ऐड करेंगे और फिर बेटे इसकी आप ऑर्डर्ड फॉर्म बना लें ताकि आप ये पॉइंट आसानी से ग्राफ पेपर पे ड्रा कर सकें। इसी तरह ये नंबर 6 है, इसमें जस्ट जो है आयोटा दिया हुआ है, तो इसमें रियल पार्ट नहीं है, तो आप इसको बेटे 0 + आयोटा लिख सकते हैं और ऑर्डर्ड फॉर्म में आप इसे 0, 1 लिख सकते हैं ताकि आप कम्प्लेक्स प्लेन पे ड्रा करने में जो है वो आपके लिए आसान हो जाए। इसी तरह ये फ्रैक्शन के अंदर ये हमारे रियल और इमेजिनरी पार्ट दिए हुए हैं पार्ट नंबर 7 के अंदर, तो इसको हमने z लेट किया है और इसकी बेटे मैंने डेसिमल फॉर्म बनाई है। 3/5 0.6 होता है और -4/5 जो है ये -0.8 होता है। तो ये मैंने ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म बेटे इसकी बनाई है और इस पॉइंट को मैंने f का सिंबल दिया है। इसी तरह ये नंबर 8 क्वेश्चन नंबर 1 का है
ये रिसेंटली, ये जो अभी 20 मई को आपका पेपर हुआ है उसमें ये शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर आया कि इस कम्प्लेक्स नंबर को कम्प्लेक्स प्लेन पर ड्रॉ कीजिए। तो ये हमने इसकी ऑर्डर्ड फॉर्म बनाई है। तो ये चंद बेटे मैं इनमें से ड्रॉ करता हूँ। आपके जो है ग्राफ पेपर पे ड्रा कर लें, या आप, ये ज़रूरी नहीं होता कि ग्राफ पेपर पे ही आप ड्रा करें। आप खुद से कम्प्लेक्स प्लेन जो या कोऑर्डिनेट प्लेन या रियल प्लेन आप खुद से ड्रॉ कर लें। उस पर आप नंबरिंग करें। एक्स एक्सिस पर आप रियल पार्ट ले लें और वाई एक्सिस पर आप इमेजिनरी पार्ट ले लें, या दोनों पर आप रियल पार्ट ले लें। वाई एक्सिस के अलॉन्ग जो आप रियल नंबर्स लेंगे उनके साथ आप अगर वो पॉजिटिव वाई की तरफ हैं तो आप प्लस आयोटा उनके साथ ज्वाइन कर लीजिए, और अगर वो नेगेटिव वाई की तरफ हैं तो आप नेगेटिव आयोटा उनके साथ ज्वाइन कर सकते हैं। तो दो तरह से आप इनको ड्रॉ कर सकते हैं। तो कोऑर्डिनेट प्लेन ही आप ड्रॉ कर लें। ये ग्राफ पेपर को देखिए, इस पे हम पॉइंट्स ड्रा करते हैं। यानी इनमें से चंद पॉइंट ये देखें, मैंने ग्राफ पेपर पे ये रियल लाइन जो है, रियल लाइन एक्स एक्सिस के अलांग ली है, और इमेजिनरी लाइन जो है वो मैंने वाई एक्सिस के अलांग ली है। तो ये आप जानते हैं, फिज़िक्स में भी आपने सीखा हुआ है कि एक बिग स्केयर के अंदर स्मॉल 10 स्केयर होते हैं। तो हमारा जो स्केल है वो हम स्मॉल स्केयर को 1 यूनिट लेंगे। तो बेटे ये ओरिजिन है जहाँ एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस यानी रियल एक्सिस और इमेजिनरी एक्सिस जो हैं वो इंटरसेक्ट करते हैं, उसको आप ओरिजिन बोलते हैं, और ओ से आप डिनोट करते हैं। तो अगर मैं पॉइंट ड्रा करना चाह रहा हूँ 2 3, यानी कम्प्लेक्स नंबर में ड्रा करना चाह रहा हूँ 2 + 3 आयोटा, तो बेटे मुझे एक्स के अलांग 2 यूनिट और पॉजिटिव वाई के अलांग 3 यूनिट जाना है। तो आइए ज़रा ग्राफ पे चेक करते हैं। तो स्मॉल स्केयर जो है ये 1 यूनिट, ये 2 यूनिट, ये बेटे 2 है एक्स के अलांग, और इधर से मुझे वाई की चूँकि वैल्यू मेरे पास है 3 है, पॉजिटिव 3 है, तो यहाँ से मुझे ऊपर की तरफ 1 2 और 3, ये बेटे मैं 3 के सामने आ गया हूँ। तो ये मेरा पॉइंट है जिसको मैं ये लिख सकता हूँ, ये पॉइंट 2 3 है। तो ये वाई एक्सिस के अलांग आपने अगर नंबरिंग करना चाहें तो यहाँ स्मॉल 1 है, ये 2 है, ये 3 है। तो ज़्यादा बेहतर है कि ये आप इस तरह अगर ड्रॉ करेंगे तो थोड़ा मुश्किल है, आपको नज़र भी क्लियर नहीं आएगा। मैं इसको वाइट बोर्ड पर ही 1-2 पॉइंट आपको ड्रा करके दिखाता हूँ। एक आप इधर और देख लीजिए, असल मेरे पास ये लास्ट पॉइंट है, कम्प्लेक्स नंबर है -5 -6 आयोटा, इसकी ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म है -5 -6। तो अगर मैंने इसको ड्रॉ करना है तो अजीज़ बच्चों एक्स जो है वो -5 है, तो आप लेफ़्ट साइड पर आएंगे 1 2 3 4 और ये 5 है। तो ये -5 से आप -6 वाई के अलांग जाएंगे, 1 2 3 4 5 और 6, ये बेटे आपका पॉइंट इधर आ रहा है। यानी वाई के अलांग जो है वो आपने -6 जाना है और एक्स के अलांग आपने -5। तो इस पॉइंट को आपने -5 -6 को ये कम्प्लेक्स नंबर आपने ड्रॉ कर दिए। तो वाई एक्सिस के अलांग आपने ये देखा कि अगर आपका कम्प्लेक्स नंबर जो है वो नेगेटिव है तो आप नीचे यानी वाई डैश की तरफ आ रहे हैं, यानी माइनस आयोटा नेगेटिव वाई की तरफ अटैच होता है। और अगर आपका यानी जैसे अगर फर्स्ट वन देखें तो 3 आयोटा है, तो ऊपर की तरफ पॉजिटिव यानी वैल्यू जो हमारी वाई के साथ होंगी उनके साथ प्लस आयोटा अटैच होता है। तो ये आप जहन में रखें कि जब आप ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म में लिख लेते हैं तो फिर ज़रूरी नहीं है कि इधर आप यानी लगाएं 1 आयोटा 2 आयोटा 3 आयोटा 4 आयोटा, इस तरह से वाई के अलांग, या माइनस आयोटा -2 आयोटा -3 आयोटा वाई डैश के अलांग लगाना कंपलसरी नहीं है।
तो आइए एक अच्छा सा वाइट बोर्ड पे करते हैं, एक पॉइंट वहाँ ड्रा करते हैं कम्प्लेक्स नंबर, ताकि आपको अगर कोई क्लियर नज़र नहीं आया तो आसानी से नज़र आ जाए। यहाँ ड्रा करके देखते हैं वाइट बोर्ड पर एक पॉइंट। जी बेटे, ये मेरे पास है कम्प्लेक्स नंबर है, ये पार्ट नंबर जो है मेरे पास है। अभी हम जिसकी बात कर रहे थे क्वेश्चन नंबर 1, इसका पार्ट नंबर है 5। इसको बेटे कहते हैं कि -6 को कम्प्लेक्स नंबर पे, कम्प्लेक्स प्लेन पे ड्रॉ करके दिखाइए। तो आप बेटे पहले इसको लेट कर लीजिए कि लेट या इसकी शेप चेंज कर लीजिए, -6 + 0 आयोटा लिखिए, फिर इसको z लेट कर लीजिए और ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म में लिख लीजिए इसको। तो ये बेटे पॉइंट हमने ड्रा करना है। तो आप इस तरह से बेटे खुद, ज़रूरी नहीं है कि आप ग्राफ पेपर ही ड्रा करें, आप इस तरह से खुद जो है मैनुअली एक्स एक्सेस के अलांग रियल नंबर्स ले लें और वाई एक्सेस के अलांग इमेजिनरी नंबर ले लें। इस तरह से आप मैनुअली खुद ड्रॉ कर लें, जहां एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस इंटरसेक्ट करते हैं अजीज़ बच्चों, वो आपका ओरिजिन होता है, कैपिटल ओ से उसे डिनोट करते हैं। अब आपने अगर ये कम्प्लेक्स नंबर -6 ज़ीरो ड्रॉ करना है तो अजीज़ बच्चों आपके x की वैल्यू -6 है, तो आप यहाँ से लेफ़्ट साइड पर आएंगे, 1 2 3 4 5 6, ये -6 है, ये नेगेटिव नंबर्स हैं, यानी आप ज़ीरो अगर इधर लगा लेते हैं तो ये -1 -2 ये सो ऑन, -3 -4 -5 -6। और y के अलांग बेटे आपका डिस्टेंस जो है वो नहीं है, क्योंकि y की जो वैल्यू है वो 0 है, लिहाजा ये -6 से आप y के अलांग बिल्कुल मूव नहीं करेंगे। यही आपका पॉइंट है जिसको आप -6 0 कहेंगे। इसी तरह अगर आपने ड्रॉ करना है, सपोज मेरे पास है कम्प्लेक्स नंबर है, ये पार्ट नंबर है 7, पार्ट नंबर 7 है, लेट z इज इक्वल टू 3/5। चलें इसको डेसिमल में ये चेंज करना पड़ेगा, इसको नहीं लेते क्योंकि हम मैनुअल कर रहे हैं। तो ग्राफ पेपर पे अगर हम इसको 6 नंबर को ड्रा करना चाह रहे हैं, 6 नंबर को, तो 6 नंबर में अजीज़ बच्चों लिखा हुआ है कि आपका कम्प्लेक्स नंबर है 6 नंबर के अंदर, सपोज कर लें उसको, आपको z सपोज कर लें और जस्ट ये आयोटा दिया हुआ है। तो आप इसकी अगर कंप्लीट फॉर्म लिखना चाह रहे हैं तो इसमें रियल पार्ट नहीं है, आप 0 + आयोटा लिखेंगे, और ऑर्डर फॉर्म में अगर लिखना चाहते हैं ऑर्डर पेयर फॉर्म में तो 0 1 लिखेंगे। तो बेटे अगर इसको हमने कम्प्लेक्स प्लेन पे ड्रा करना है तो x की वैल्यू जो है यानी रियल पार्ट जो है वो 0 है, तो ये जहाँ x एक्सेस और y एक्सेस इंटरसेक्ट कर रहे हैं 0 इधर है, और y के अलांग, पॉजिटिव y के अलांग डिस्टेंस जो है वो 1 है, यानी आप अपवर्ड 1 मूव करेंगे तो चूँकि x की वैल्यू 0 है तो y एक्सेस पर x 0 होता है और x एक्सेस पर y अजीज़ बच्चों 0 होता है, लिहाजा ये आपका पॉइंट जो 0 1 है ये बेटे ऑन y एक्सिस होगा, जिसको आपने इमेजिनरी एक्सिस भी कहा हुआ है। तो उम्मीद है बेटे आपको कम्प्लेक्स प्लेन पर कम्प्लेक्स नंबर ड्रॉ करने आगे होंगे। इसके बाद हम मूव कर रहे हैं 1.3 के क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, जो आपने ऑलरेडी 1.2 के क्वेश्चन नंबर 14 में सीखा है। वो कहता है कि मैं आपको कम्प्लेक्स नंबर दे रहा हूँ, आप इनके मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बताइए। तो ये बेटे हम ऑलरेडी 1.2 में सीख चुके हैं, इसको हम जल्दी से करेंगे। इसके 4 पार्ट्स हैं, क्वेश्चन नंबर 2 के 4 पार्ट्स हैं, तो इनमें से 2 बेटे मैं कर रहा हूँ और 2 आपने प्रैक्टिस करने हैं। आइए इसका पार्ट नंबर 1 जो है उसको देखते हैं। फाइंड
मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, ये ऑलरेडी आप प्रीवियस वीडियो में सीख चुके हैं। -3 आयोटा, ये कम्प्लेक्स नंबर बेटे उसने पार्ट 1 में दिया हुआ है। आप अजीज़ बच्चों इसको सबसे पहले कम्प्लेक्स नंबर चूँकि जी से डिनोट होता है, आप इसको लेट कीजिए z के इक्वल। उसके बाद इसकी कंप्लीट फॉर्म लिख लीजिए, यानी रियल पार्ट नहीं है वो आप खुद ज्वाइन करें, 0 -3 आयोटा लिखें। अगर आप इसकी ऑर्डर्ड फॉर्म लिख लें तो ज़्यादा बेहतर है। ऑर्डर्ड फॉर्म अगर आप इसकी लिखते हैं तो रियल पार्ट को पहले लिखना होता है, फिर कामा लगाना होता है, और आयोटा के साथ जो रियल नंबर होता है उसको बेटे कामा के बाद आपने लिखना है। तो ये ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म आ गई। अब आप जानते हैं कि ये आपने प्रीवियस एक्सरसाइज में पढ़ा है कि किसी भी कम्प्लेक्स नंबर का जब वो ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म में होता है तो उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स रियल पार्ट एज इट लिखते हैं, और नीचे रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर लिखते हैं। तो 0 का स्क्वायर तो बेटे 0 ही होगा। या आप ऐसे करते हैं कि एक दफ़ा मैं आपको फार्मूला लिख देता हूँ, यानी a/a² प्लस b²। सेकंड का जो है साइन चेंज करते हैं, ये मैंने पहले भी लिखा था, फिर लिख रहा हूँ कि अगर आपका कम्प्लेक्स नंबर ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म में है तो उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जो होता है वो अजीज़ बच्चों ये हम पहले भी सीख चुके हैं। इस तरह से आप फाइंड कर सकते हैं, यानी सेकंड जो आपका इमेजिनरी पार्ट है उसका साइन चेंज करना होता है, और ये इस तरह से आप मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड कर सकते हैं। तो ये फार्मूला बेटे मैंने दोबारा लिख दिए, अगर किसी बच्चे ने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी हुई तो वो अजीज़ बच्चों उसको देखे ताकि उसको मुकम्मल समझ आ जाए कि ये फार्मूला हमने कैसे यूज़ किया है। तो यहाँ बेटे हमारा जो a है वो 0 है, हमारा b जो है वो -3 है। अगर हम वैल्यूज़ लगाते हैं तो 0/0² 0 प्लस -3 का स्क्वायर 9। बेटे b हमारा -3 है, लिख लें आप इधर, a हमारा 0 है, b हमारा -3 है। तो b जो इमेजिनरी पार्ट है उसका आपने साइन चेंज करना है, तो b -3 है तो -b मीन आप +3 लिखेंगे, फिर नीचे 0 का स्क्वायर 0 लिखेंगे और b² मीन 9 लिखेंगे। तो बेटे ये आपके पास ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म में 0/समथिंग 0 होता है, और ये 3/9 अजीज़ बच्चों 1/3 होगा। ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म में आपने आंसर फाइंड कर दिया, लेकिन चूंकि उसने आपको कम्प्लेक्स नंबर आयोटा फॉर्म में दिया हुआ है इसलिए बेटे आप भी आंसर आयोटा फॉर्म में लिखेंगे। तो आयोटा फॉर्म में लिखना है तो रियल पार्ट एज इट लिखें, और इमेजिनरी पार्ट का साइन देखें, प्लस है तो प्लस लगाएं, माइनस है तो माइनस लगाएं, और उसके साथ आयोटा लगा दें। तो ये बेटे आपका आंसर है आयोटा फॉर्म में। आइए जल्दी से इसका एक और पार्ट लेते हैं, इसका आप ज़रा व्यू अच्छे तरीके से ले लें, अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाह रहे हैं तो वो भी ले लें। तो आइए इसका एक और पार्ट देखते हैं। हमारे पास हैं तो इसके जो 4 पार्ट्स हैं, 2 आपने प्रैक्टिस करने हैं और 2 जो है वो मैं कर रहा हूँ। ये पहले भी हम कर चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 14 एक्सरसाइज 1.2 उसमें भी हम पहले भी सीख चुके हैं। तो आइए जल्दी से इसका पार्ट नंबर बेटे 3 जो है ये काफ़ी दफ़ा रिपीट हुआ है शॉर्ट क्वेश्चंस के तौर पर। आइए उसको देखते हैं। फाइंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -3 -5 आयोटा। तो सबसे पहले बेटे इसको नेम दीजिए, लेट z इज इक्वल टू -3 -5 आयोटा। तो आप डायरेक्ट भी यानी 1/z लिख लें या z इनवर्स लिख लें, जो आपको फार्मूला हमने सीखा है वो आप डायरेक्ट यूज़ कर सकते हैं। यानी आप जानते हैं कि इधर जो a है वो -3 है, आपका जो b है वो -5 है, तो आप डायरेक्ट फार्मूला यूज़ कर सकते हैं कि z इनवर्स यानी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ z इज इक्वल टू a/a² प्लस b²। अगर आप ब्रैकेट यूज़ नहीं कर रहे तो कामा नहीं लगाएंगे
और चूँकि बी ए आपने एज इट लिखना होता है और बी का साइन चेंज करना होता है, तो आप माइनस बी ओवर ए स्क्वायर बी स्क्वायर आयोटा यानी डायरेक्ट लिख सकते हैं आप। अगर आप इसको ऑर्डर पेयर फॉर्म में लिखेंगे तो फिर आप आयोटा नहीं लगाएंगे, कामा लगाएंगे। तो अगर आप कामा नहीं लगा रहे तो डायरेक्ट आयोटा फॉर्म में भी आप लिख सकते हैं। तो ये उसकी सेकंड फॉर्म है। इधर अजीज़ बच्चों आप ये लगाएंगे -3, उसका स्क्वायर लेंगे 9, और बेटे बी स्क्वायर आप लेंगे तो 25। फिर आप साइन चेंज करेंगे, तो बी आपका -5 है, तो आपने -b लिखना है, तो आप यहाँ +5 लिखेंगे। ये साइन चेंज हो गया। ये फार्मूला है, ये जो आपको नज़र आ रहा है, ये आपने ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म की आयोटा फॉर्म लिखी है। तो ये फार्मूला के तौर पर आप डायरेक्ट कामा लगाए बगैर यूज़ कर सकते हैं। तो जो भी आपका बी होगा, इमेजिनरी पार्ट होगा, उसका साइन आपने चेंज करना है। तो नीचे भी बेटे आप वही लिखेंगे जो आपने रियल पार्ट के नीचे लिखा है। तो आपको फिर ये कन्वर्ट नहीं करना पड़ेगा। -3 ओवर 34। ये देखें ना कितनी जल्दी से आपका आंसर आ गया। तो अगर आप डायरेक्ट ही आयोटा फॉर्म लिख लेंगे तो आसानी से फाइंड कर लेंगे। कुछ स्टूडेंट्स जो हैं वो इसको 1/z लिख कर यानी कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं, फिर नीचे से कम्प्लेक्स नंबर जो है वो ख़त्म करते हैं। तो वो थोड़ा सा लेंथी हो जाता है। मेरी राय यही है कि बेटे इस तरीके से करें। जस्ट इस फार्मूले को ज़हन में रखें कि जब आयोटा फॉर्म में आपको कम्प्लेक्स नंबर दिया हो तो आपने आयोटा फॉर्म में ऑर्डर्ड पेयर वाला जो फार्मूला है उसको लिख लेना है, और ए भी आपने जो है वो देखने हैं, कंपेयर करने हैं। तो इंशाल्लाह आप जल्दी कर लेंगे। इसके बाद बेटे जल्दी से क्वेश्चन नंबर 3 छोटा सा है, MCQ के लिए भी पूछा जा सकता है, शॉर्ट के लिए भी पूछा जा सकता है। पार्ट 1 जो है क्वेश्चन नंबर 3 का वो कई दफ़ा शॉर्ट में पूछा गया। कहता है सिंप्लीफाई क्वेश्चन नंबर 3, इसका पार्ट नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट नंबर 1, सिंप्लीफाई। ये भी हम सीख चुके हैं क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर, 1.2 के अंदर, कि अगर कोई भी आयोटा की पार हो तो आप सबसे पहले उसे इवन में चेंज करेंगे। ये 101 आयोटा की पार है, इसको सिंप्लीफाई करना है। तो बेटे आप इसको पहले इस तरह से लिखें, आयोटा 101 को लिखें आप 100 + 1। फिर आप चूँकि एक्सपोनेंट लॉ जो हैं, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स जो हैं, उनके इस्तेमाल से आप इसको लिख सकते हैं। आप आयोटा की पार 100 अलग कर सकते हैं, इनटू आयोटा लगा सकते हैं। तो बेसिस सेम हो तो पार ऐड हो जाती है। तो इधर 1 है, इधर 100 है, तो ये लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स की मदद से आप इसको अलग अलग लिख सकते हैं। इसको बेटे आप लिख सकते हैं आयोटा स्क्वायर 50 लिख सकते हैं, इसे आयोटा लिखें। आयोटा स्क्वायर आप जानते हैं -1 होता है, और अगर -1 की अजीज़ बच्चों जो पार है वो इवन हो तो आंसर +1 होता है। +1 इंटू आयोटा, आयोटा। ये बेटे इसकी सिंप्लीफिकेशन है। आइए जल्दी से एक और इसका पार्ट देख लें, पार्ट नंबर 2 देख लें। इसका पार्ट नंबर 2, इसको सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई -a आयोटा रेज़ टू 4। तो बेटे ये अलग अलग लिख लें। आप जानते हैं जितने भी ब्रैकेट के अंदर रियल नंबर्स होंगे, अगर उनकी इंडेक्स जो है, पार है, जो एक्सपोनेंट है वो कॉमन है, तो हर एक के ऊपर आप अलग अलग लिख सकते हैं। तो आयोटा पर भी 4 लिखिए, -a पर भी 4। अगर इवन पार हो तो आप जानते हैं कि नेगेटिव साइन ख़त्म हो जाता है। इसको आप लिख सकते हैं आयोटा स्क्वायर का स्क्वायर लिख सकते हैं। अजीज़ बच्चों, आयोटा स्क्वायर आप जानते हैं कि -1 होता है,
और -1 का स्क्वायर +1, तो ये आंसर आपका a⁴। जी बेटे, ये हमने 3 क्वेश्चन जो हैं वो एक्सरसाइज 1.1 के डिस्कस कर लिए हैं। इस रिसेंटली क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर जो 8 है वो शॉर्ट क्वेश्चन में 2024 के पेपर में आया है, इसलिए मैंने ये फर्स्ट टाइम आया है, पहले ये नहीं आ रहा था। तो ग्राफ पेपर बेटे एक तो पेज घर में रखें, उस पेज को प्रैक्टिस कर लें, या ग्राफ पेपर कंपल्सरी नहीं है, आप इसको मैनुअली भी, जिस तरह मैंने आपको वाइट बोर्ड पे सिखाया इस तरह पेपर में भी आप एनुअल पेपर में भी इस तरह कर सकते हैं। तो उम्मीद है बेटे आप ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।